we have already studied history of intelligence and intelligence test. मैंने कहा पहले के क्लास में भी कि बुद्धि परीक्षण के बारे में जो इतिहास या खोज, तो मैंने कहा था कि द फ्रेंच मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सेड, फ्रेंच की जो मिनिस्ट्री थी उसने कहा बहुत सारे शोधकर्ताओं से, जिसमें अल्फ्रेड बीने, थियोडोर साइमन, पियाजे, तो फ्रेंच की सरकार ने इन लोगों को, अल्फ्रेड बीने साहब, थियोडोर साइमन, इन लोगों को कहा कि एक ऐसा टेस्ट डेवलप आप करें जिसमें डिफरेंशिएट बिटवीन मेंटली रिटार्डेड एंड नॉर्मल चाइल्ड, कि मानसिक मंदता वाले और समान बालकों में डिफरेंस किया जा सके। और दूसरी बात, फ्रेंच सरकार ने इन लोगों को टास्क दिया कि जो एग्जामिनेशन में बहुत सारे बच्चे जो फेल हो जा रहे थे, तो इन लोगों को यह भी फाइंड आउट करना था कि व्हाट आर रीजन बिहाइंड, उसके पीछे कारण क्या है। तो ये अल्फ्रेड बीने और थियोडोर साइमन ये चेयरमैन थे। मैंने आपको कहा कि जो हमारी इंटेलिजेंस टेस्ट तो हमने कहा कि द फ्रेंच मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन आस्क्ड these रिसर्चर्स कौन कौन थे? अल्फ्रेड बीने और थियोडोर साइमन। तो ये दो जो व्यक्ति थे, और सारे थे, जीन पियाजे, अस्टोडार्ड, बहुत सारे थे। तो अल्फ्रेड बीने ये टास्क दिया गया। तो आप सोच रहे होंगे कि इन लोगों को जो बुद्धि परीक्षण या देखा गया कि बुद्धि के बारे में कैसे फाइंड आउट करना था, तो यहां पे सोचने वाली बात है, कंसंट्रेट करने वाली बात है, जो इंपॉर्टेंट बात है कि जो स्कूल में पढ़ाए जा रहे थे, जो विद्यालय में सब्जेक्ट विषयों की पढ़ाई हो रही थी, उससे रिलेटेड प्रश्न नहीं था। तो प्रश्न क्या था? क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन अटेंशन। किस पे था? अवधान, अटेंशन, मेमोरी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये जो प्रश्न तैयार किए गए बुद्धि परीक्षण से रिलेटेड, वो अवधान से रिलेटेड थे, अवधान, और ये आपका स्मृति हुआ, और ये आपका समस्या समाधान हुआ, समस्या समाधान। तो इस पे आधारित जो प्रश्न बनाया गया, तब सवाल उठता है कि व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड बीने। हम लोग इंपॉर्टेंट ये देखना है कि अल्फ्रेड बीने के अनुसार इंटेलिजेंस के बारे में क्या कहा गया। तो देखते हैं हम लोग अल्फ्रेड बीने, कि अल्फ्रेड बीने ने इंटेलिजेंस के बारे में क्या कहा। तो अल्फ्रेड बीने, जैसा कि हमने बताया कि क्वेश्चन जो था अटेंशन, मेमोरी और प्रॉब्लम सॉल्विंग पे आधारित था। तब ये प्रॉब्लम सॉल्विंग जो समस्या समाधान है, ये सारी बातें मैं आप लोग को आज बताऊंगा कि डिफिनेशंस किसने क्या कहा, बहुत दिमाग में डिफिकल्ट हो जाती है कि डिफिनेशन किसने कहा, कैसे याद रखें। तो आज मैं वो टेक्निक बताने वाला हूं आपको। तो और ये टेक्निक यहीं से काम कर रही है कि अल्फ्रेड बीने, जो हमने कहा ना कि जो क्वेश्चंस बनाए गए ये बेस्ड था, तो यहाँ पे ये बातें आ रही है, वो टेक्निक निकल के आ रहा है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग वो कौन सी बातें आएगी। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में सबसे बड़ी जो बात आती है वो है जजमेंट की बात, यही बात है। तो कहा गया, अल्फ्रेड बीने ने कहा कि एबल टू करेक्ट जजमेंट,
क्या कहा मैंने कि वो सही निर्णय लेने में, जजमेंट करने में वो समर्थ हो, एबल हो। दूसरी बात कहा गया, या कह सकते हैं हम लोग गुड सेंस भी कह सकते हैं इसको, गुड सेंस या प्रैक्टिकल सेंस। तो अब कहीं भी अगर देखा जाए कि परिभाषा में कि अल्फ्रेड बीने ने इंटेलिजेंस के बारे में क्या कहा, तो हम लोग को ध्यान देना होगा कि जजमेंट के बारे में, प्रेजेंट सेंस के बारे में, गुड सेंस के बारे में। तो मेन हमारा यही हुआ कि अल्फ्रेड बीने के अनुसार बुद्धि से अभिप्राय कि जो निर्णय लेने में, बहस करने में, जजमेंट देने में अपने आप को समर्थ है। और कोई क्वेश्चन आए तो वो जजमेंट से पीछे नहीं भागे, उसको जवाब देने के लिए वो तैयार रहती है। अल्फ्रेड बीने के द्वारा हमने आपको बताया कि इंटेलिजेंस टेस्ट क्या होता है। अब हम दूसरे साइकोलॉजिस्ट के द्वारा देखते हैं। तो हमने अभी कहा कि फ्रेंच मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन आस्क्ड दीज रिसर्चर, तो अल्फ्रेड बीने के अनुसार हमने कहा कि एबल टू गिव करेक्ट जजमेंट, ये जरूर याद रखना है हम लोगों को। तो ये हमने बता दिया अल्फ्रेड बीने। और हमने पहले के क्लास में हमने बताया कि ही डेवलप्ड, डिस्कवर्ड इंटेलिजेंस टेस्ट फर्स्ट टाइम इन 1905। ही गेव द कंसेप्ट ऑफ मेंटल एज, ये बात हो गई है। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे दूसरे साइकोलॉजिस्ट के द्वारा जो ये बातें कही गई। तो अब हम लोग देखते हैं जीन प्याजे के द्वारा, जीन प्याजे। तो अब जीन प्याजे के बुद्धि परीक्षण में क्या योगदान था, थोड़ा सा जान लें कि बुद्धि परीक्षण को सबसे पहले तो अल्फ्रेड बीने ने 1905 में डिस्कवर तो किया, लेकिन जीन प्याजे हेल्प्ड टू स्टैंडर्डाइज द ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट। जीन प्याजे ने बुद्धि परीक्षण को परमापीकृत करने में सहयोग किया। क्या क्या जीन प्याजे ने? बुद्धि परीक्षण को परमापीकृत करने में सहयोग किया। परीक्षण को परमापीकृत करने में सहयोग किया ये जीन प्याजे। और मैं आपको बता दूं, जीन प्याजे वर्कड इन बीने लैब। जीन प्याजे ने बीने के लैब में काम किया, तो काम यही किया कि बुद्धि परीक्षण को परमापित करने में सहयोग किया, स्टैंडर्डाइज्ड। अब ये इंटेलिजेंस को कहा क्या भाई, तो सुनिए, इंटेलिजेंस इज अ एबिलिटी टू अडैप्ट one's surroundings। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और ये जीन प्याजे ने एक बुक भी लिखा है, मैं आपको बता दूं, ही रोट अ बुक, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। वो क्या है? द ओरिजिन ऑफ इंटेलिजेंस इन चिल्ड्रेन। यही जो इंटेलिजेंस है कि कैसे आखिर इसकी ओरिजिन हुई। तो देखिए यहां पे कि इंटेलिजेंस इज ए एबिलिटी टू अडैप्ट। एक शब्द है अडैप्ट, ध्यान देना, और एक होता है अडॉप्ट। ये क्या है और ये क्या है? अडैप्ट मीन्स यू कैन मॉडिफाई, आप इसमें चेंज कर सकते हैं, सुधार ला सकते हैं। लेकिन अडॉप्ट मतलब जैसे दिया गया मैंने उसे स्वीकार कर लिया। तो अब ये जो अडैप्ट था, अब हम समझते हैं कि जीन प्याजे ने कहा बुद्धि के बारे में कि आप अपने परिवेश के अनुसार, सराउंडिंग्स के अनुसार आप अडेप्ट कर लाते हो, नई परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को समायोजन कर लेते हो, तब वो कहलाएगा, क्या कहलाएगा? वो बुद्धि कहलाएगा। कहने का मतलब आप अपने परिवेश के अनुसार अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं, तो वो बुद्धि कहलाएगी। अब हम दूसरे साइकोलॉजिस्ट के द्वारा थोड़ा देखें। एक है बकिंघम, ये बहुत आराम से है। ये कहा इंटेलिजेंस इज अ
इंटेलिजेंस इज एबिलिटी टू लर्न, एबिलिटी टू लर्न। ये बहुत शॉर्टकट डिफिनेशन है कि सीखने की योग्यता को बुद्धि कहते हैं। आगे इन्होंने कहा, और दूसरी डिफिनेशन हम देखेंगे, डेविड वेसलर, ये बहुत अच्छी डिफिनेशन है, डेविड वेसलर। और इसी से हम आगे टेक्निक बताएंगे। जब डेविड वेसलर की आपको परिभाषा मालूम हो जाएगा तो आपको दूसरी की डिफिनेशन याद हो जाएगी। डेविड वेसलर ने, मैंने क्या कहा कि सबसे अच्छी परिभाषा इन्होंने दी है। क्या कहा है? इंटेलिजेंस इज अ एग्रीगेट, मतलब सामूहिक क्षमता, एग्रीगेट और ग्लोबल कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल, मतलब कि कोई व्यक्ति की सामूहिक क्षमता है। बुद्धि व्यक्ति का सामूहिक क्षमता है, क्या भाई? जिसमें टू एक्ट पर्पसफुली, टू एक्ट पर्पसफुली, जो उद्देश्यपूर्ण कार्य करता हो, टू एक्ट, सॉरी, टू थिंक रेशनली। यहां पे दो इंपॉर्टेंट बात हुई कि एक व्यक्ति का बुद्धि एक सामूहिक क्षमता है जो उद्देश्यपूर्ण कार्य करता हो, विवेकपूर्ण चिंतन करता हो, एंड टू डील इफेक्टिवली, एडजस्ट अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट। बहुत अच्छी परिभाषा है ये। टू एक्ट पर्पसफुली, टू थिंक रेशनली, एंड टू डील इफेक्टिवली, एडजस्ट अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट। डेविड वेसलर ने जो बुद्धि की परिभाषा दी, वो कहा कि बुद्धि व्यक्ति की सामूहिक क्षमता है जो उद्देश्यपूर्ण कार्य करता हो। और अगर इस परिभाषा के आधार पर अगर हम काम करें तो कोई भी सक्सेस आराम से छू सकते हैं, ऊंची चोटी को हम छू सकते हैं। उद्देश्यपूर्ण कार्य करता है, विवेकपूर्ण चिंतन करता है। ऐसा नहीं कि कहीं सुनी बात पे नहीं, रेशन होना चाहिए, कारण होना चाहिए, रीजन। उसके बाद वातावरण के साथ समायोजन की बात तो जीन पियाजे ने भी कहा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रह गई कि अडेप्ट वंस इन्वायरमेंट, और ये एडजस्ट अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट। तो कहने का मतलब बुद्धि की अगर बात किया जाए तो सबसे अच्छी परिभाषा में जो कॉमन बात है, कंक्लूजन कह सकते हैं कि टू एडजस्ट अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट। की अगर हम वातावरण के अनुसार, नई परिस्थितियों के अनुसार हम अपने आप को समायोजन कर लेते हैं तो वो क्या कहलाएगा? बुद्धि कहलाएगा। तो आगे देखते हैं। तो मैंने अभी कहा कि डेविड वेसलर ने बहुत अच्छी परिभाषा दी। अभी हमने बताया आपको, ये आप लोग को ध्यान रखना है। डेविड वेसलर, ये जो डेविड वेसलर ने जो बुद्धि की परिभाषा दी, जिसमें कहा कि उद्देश्यपूर्ण कार्य करता हो, विवेकपूर्ण चिंतन करता हो और वातावरण के साथ प्रभावशाली संयोजन कर सकता है। तो इसमें जो बातें निकल के आई वो हम लोग देख लें। कंक्लूजन कर सकते हैं कि इसमें बात जो निकल के आई क्या है। इसमें क्या है कि सबसे पहले मैंने कहा इट इज एग्रीगेट या ग्लोबल कैपेसिटी। इट इंक्लूड्स अवेयरनेस। इस परिभाषा से क्या आती है? अवेयरनेस आती है, जागरूकता आती है ना। दूसरी बात है गोल डायरेक्टेड। अभी हमने कहा कि उद्देश्यपूर्ण कार्य करती है। फिर क्या है? रीजन, विवेकपूर्ण चिंतन कर, रेशनल, एंड हैज वैल्यू, कि उसमें कारण भी है और मूल्य है। अब मूल्य की बात जहां तक बताया जाए तो मूल्य के बारे में G.W. एल्पोर्ट ने कहा कि बहुत सारे गुण हैं, आप किस गुण को प्रायोरिटी देते हैं। जैसे एक शिक्षक के लिए समयनिष्ठ भी है, ईमानदारी है, परोपकारिता है। इस सारे लोगों को, सबको जानता है इस गुण के बारे में, लेकिन अब उस गुण को आप कितना प्राथमिकता देते हो, प्रायोरिटी देते हो,
कि हम अपने विद्यालय को कितना ईमानदारी से पढ़ाएं, कितना समय से पढ़ाएं। तो ये डेविड वेसलर की डिफिनेशन से ये मैंने बातें आपको बताया। तो अब यही मैं टेक्निक बता रहा हूं कि डेविड वेसलर ने कहा कि इंटेलिजेंस इज एग्रीगेट और ग्लोबल कैपेसिटी। तो अब हम इसी डिफिनेशन पे बात करेंगे कि जो दूसरे ने कहा कि आखिर कौन सी डिफिनेशन उसने बात की, है ना बात। तो हम लोग अभी देखते हैं कि ये कहा कि सामूहिक क्षमता है, जिसको क्या कह सकते हैं, उसको उद्देश्यपूर्ण काम करता है, विवेकपूर्ण चिंतन करता है और वातावरण के साथ प्रभावशाली समायोजन करता है। तो अब जो दूसरे डिफिनेशन ने कहा वो क्या कहा कि इट इज अ जनरल एबिलिटी, यही ध्यान रखना है, जनरल एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। वो क्या है, सामूहिक क्षमता था, एक सामान्य क्षमता है, सामान्य योग्यता, सामान्य योग्यता ऑफ एन इंडिविजुअल टू थिंक consciously ये सामान्य क्षमता है। कैसे सोचेगा, चेतन रूप से, चेतन पूर्वक, है ना, और एंड एडजस्ट अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट। इसमें थोड़ी सी अंतर क्या हुआ कि वो सामूहिक क्षमता है और एक सामान्य योग्यता है, बस यही अंतर है यहाँ पे कि जो वातावरण के साथ समायोजन करता है तो वो अमूर्त रूप से ज्यादा वो चिंतन करता है। ये जो है से डिफिनेशन से बातें आई। अब इसके आगे जो हम बात करें कि जो आपके लुईस टर्मन ने कहा, लुईस टर्मन ने क्या कहा, लुईस टर्मन के बारे में आपको हमने बताया था पहले कि लुईस टर्मन जो थे वो क्या थे कि हमने कहा था आपको कि बीने साइमन स्केल को अमेरिका में इन्होंने लाया और अमेरिका में लाने के बाद ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजिस्ट थे। तो अमेरिकन पार्टिसिपेंट या सैंपल को आधार पे उन्होंने टेस्ट को परीक्षण किया और उसी टेस्ट को हमने कहा था आपको कि स्टैनफोर्ड बीने स्केल नाम रखा गया। तब लुईस टर्मन ने कहा, ये कहा कि एबल टू अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ये यही पे बात ज्यादा की कि जो अमूर्त चिंतन करता हो या करने के योग्य हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ये लुईस टर्मन ने कहा। तो बुद्धि की परिभाषा हमने अभी अल्फ्रेड बीने के देखा, जीन पियाजे का देखा और डेविड वेसलर का देखा और लुईस टर्मन का देखा। तभी हम लोग और देखते हैं आगे, इसके आगे हमने अभी कहा, क्या कहा, ये इंटेलिजेंस टेस्ट की सबसे अच्छी परिभाषा, बेस्ट डिफिनेशन किसके द्वारा दिया गया, डेविड वेसलर के द्वारा दिया गया। तो ये डेविड वेसलर के बाद ये जो कहा गया कि हमने क्या कहा था उसमें कि सामूहिक योग्यता है और ये क्या है, सामान्य योग्यता। ओ सॉरी, मैंने नाम नहीं बताया था आपको, ये विलियम स्टर्न के द्वारा दिया गया है, विलियम स्टर्न ने, देखिएगा ध्यान से समझिए कि डेविड वेसलर ने कहा कि बुद्धि व्यक्ति का सामूहिक है, एग्रीगेट और ग्लोबल कैपेसिटी है, और ये बस थोड़ा सा अंतर है, ये समान योग्यता कह रहा है विलियम स्टर्न ने। और विलियम स्टर्न के बारे में आपको पता है कि ये जो है से कंसेप्ट ऑफ आईक्यू दिया है, ध्यान रखिएगा इसको, कंसेप्ट ऑफ आईक्यू दिया है। तो ये हमने बता दिया आपको कि विलियम स्टर्न के अनुसार ये हो गया। लुईस टर्मन ने क्या कहा कि आपको अमूर्त चिंतन होगा तो उसको भी हम लोग बुद्धि कहेंगे। तो आगे हम लोग और देखते हैं अभी थॉर्नडाइक जैसे थ्योरी दिया, अब हम देखते हैं एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, इसको हम लोग शॉर्टकट में कहते हैं EL थॉर्नडाइक, है ना। तो अब ये इन्होंने क्या दिया है, इस पर ज्यादा फोकस अभी नहीं करेंगे। ये बुद्धि के बारे में इन्होंने कहा, क्या कहा, सुनिए, पावर ऑफ, सबसे बड़ी चीज,
पावर ऑफ गुड रिस्पॉन्सेस अब इस डिफिनेशन में क्या टेक्निक है, उसमें सामान्य योग्यता था, इसमें सामूहिक योग्यता था। जो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक है, हम लोगों को ये अनुक्रिया प्रतिक्रिया पे ध्यान देना है। पावर ऑफ गुड रिस्पॉन्सेस फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ट्रूथ और फैक्ट्स, कि जो सही प्रतिक्रिया आएंगे, सही प्रतिक्रिया करने की शक्ति कैसे, फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू, जो सत्य हो और तथ्यों पर आधारित हो, सत्य और तथ्यों पर आधारित हो, है ना। ये बात हुई ईएल थॉर्नडाइक ने इस डिफिनेशंस को ये बतलाया। अब थोड़ी सी हम देखें रॉबर्ट स्टेनबर्ग की। रॉबर्ट स्टेनबर्ग, हमने बताया था आपको कि रॉबर्ट स्टेनबर्ग जो है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे इसको, इस सारे लोगों ने इंटेलिजेंस थ्योरी दिया है। तो रॉबर्ट स्टेनबर्ग ने कहा कि इंटेलिजेंस, ये क्या कहा कि इंटेलिजेंस may be defined as क्या कहा, it is a goal directed, जैसा कि उसने भी कहा था, ये क्या कहा, ये गोल डायरेक्टेड जो है, निर्देश, उद्देश्य निर्देशित है। कौन, ये उद्देश्य निर्देशित, उद्देश्य निर्देशित है। कौन, बुद्धि के बारे में इसने कहा। अब थोड़ा सा हम लोग देखेंगे जो बुद्धि के बारे में, उसकी इंटेलिजेंस थ्योरी हम बाद में पढ़ेंगे, वो है हावर्ड गार्डनर। तो हम लोग इसको देखते हैं। हमने आपको डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट के द्वारा डिफिनेशंस बताया, जैसे अल्फ्रेड बीने के बारे में बताया। अल्फ्रेड बीने के अकॉर्डिंग जीन पियाजे, रॉबर्ट स्टेनबर्ग, लेकिन एक साइकोलॉजिस्ट अभी वो जिंदा है और उनका इंटेलिजेंस थ्योरी आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो इंटेलिजेंस थ्योरी में उनका बहुत बड़ा नाम आता है। तो आप कहेंगे कि सर उनका नाम क्या है? उनका नाम है हावर्ड गार्डनर। हावर्ड गार्डनर, ये हावर्ड गार्डनर, अगर इनको मैं बता दूं, इनका जो है से अभी बर्थ, जैसे अभी इनका बर्थडे गुजरा है 11 जुलाई 1943 को इनका जो है से बर्थ हुआ है। ये अभी जिंदा है। तो इनके बारे में बहुत जो है से फेमस है। ये इन्होंने डिफरेंट टीचिंग स्टाइल और लर्निंग स्टाइल से पढ़ाने की बात किया है। तो हम लोग इसकी इंटेलिजेंस थ्योरी बाद में देखेंगे, लेकिन अभी हम लोग इसके इंटेलिजेंस के बारे में इन्होंने क्या कहा वो देखते हैं। इन्होंने इंटेलिजेंस को कैसे परिभाषित किया वो देखना है हम लोगों को। इन्होंने कहा, टू माई माइंड, मेरे अनुसार क्या कहा, ह्यूमन इंटेलेक्चुअल, मानव की जो बौद्धिक, ह्यूमन इंटेलेक्चुअल कंपिटेंस मस्ट entail of set of skills of problem solving। यही बात है इसमें। कहा गया कि मानव की जो बौद्धिक क्षमता है, कंपिटेंस है, मस्ट इंटेल होनी चाहिए कहां, सेट ऑफ स्किल्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि समस्याओं के समाधान करने के जो कौशल हैं उसमें समर्थ होनी चाहिए। मैंने क्या कहा, समस्या समाधान के कौशलों में प्रवीणता होनी चाहिए, या कह सकते हैं निपुणता। ये बात हुई कि समस्या समाधान कौशल में, अभी कोविड-19 आई हुई है तो बहुत सारी समस्या आ रही है, हमारे बिहार में बहुत सारी संख्या बढ़ रही है, और हम लोग अभी जो है से बात हुई कि काढ़ा पीजिए, ये पीजिए, लेकिन उससे भी बहुत सारी चैलेंजेस आएगी कि वो क्वांटिटी के अनुसार नहीं ले पा रहे हैं।
क्वांटिटी से ज्यादा ले रहे हैं तो पेट में अल्सर आ रहे, बहुत सारी रिसर्चेज आ रही है। तो हम लोग को समस्या समाधान के जो कौशल हैं उसमें हमको अपने आप को एडजस्ट करना होगा, मास्टरी लाना होगा, निपुणता लाना होगा, तब ये हावर्ड गार्डनर की इंटेलिजेंस बुद्धि तब सफल साबित होगा। धन्यवाद।